सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 9 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में हमारे सामने प्रभु अपने वचनों के द्वारा मुख्य संदेश यह देता है कि वह बहरों को और गूंगों को ठीक करने वाला ईश्वर है। बहरापन और गूंगापन एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, ईसा तीरुस प्रांत से चले गए। वे सिदोन होकर और देकापुलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुँचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उनके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफ्रेता अर्थात खुल जा। ये प्रसंग है। लोग एक गूंगे और बहरे व्यक्ति को ईसा के पास लेकर आए और ईसा से कहा कि इस व्यक्ति की परेशानी है, और इस उम्मीद के साथ उस व्यक्ति को प्रभु के सम्मुख उन्होंने लाया। तो प्रभु ने उसकी कानों पर उंगली डाल दी और उसके जीभ पर अपना थूक लगाकर उसे आदेश दिया, खुल जा। हम देखते हैं बहरापन और गूंगापन कितनी बड़ी समस्या है। जो बहरा है, जो सुन नहीं सकता, जो गूंगा है, जो बोल नहीं सकता, अपनी बातों को प्रकट करने में उसको बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है। जो सुन भी नहीं पाता, जो बोल भी नहीं पाता, कितनी एक पीड़ा वो झेलता है। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। लेकिन ये गंभीर समस्या, इसका समाधान प्रभु है। प्रभु उसको ठीक करता है। जब प्रभु के पास उसको लाया गया, इस बीमारी के साथ प्रभु ने उसको ठीक किया। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि उसको अगर ठीक ना करें, वो समस्या रह जाती है, समस्या बन कर रह जाती है। इसलिए जब हमारे जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी, कोई भी दिक्कत, कोई भी मुसीबत आती है, प्रभु के सामने प्रस्तुत करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का समाधान हमें दुनिया में नहीं मिलता, बहुत सारी बीमारी का इलाज भी हमें नहीं मिलता, बहुत सारे सवालों का उत्तर भी नहीं मिलता। प्रभु है, सारे सवालों का उत्तर प्रभु है, सारे समस्या का समाधान प्रभु यीशु है। इसलिए प्रभु के पास जाने से सब कुछ ठीक हो सकता। जिस प्रकार से उस गूंगे बहरे को प्रभु के सामने जब प्रस्तुत किया, प्रभु ने उसको ठीक किया। आज के समाज में हम देखते हैं लोग गूंगे और बहरे बनते जाते हैं। हालांकि शारीरिक रूप से गूंगे भी नहीं हैं, बहरे भी नहीं हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए, नैतिक मूल्यों के सिद्धांत के अनुसार देखा जाए, दुनिया आज के दिन में गूंगी बन रही है, बहरी बन रही है। सच्चाई की बात जहां बोलनी है नहीं बोल पाते, सच्चाई की बात जहां सुननी है नहीं सुन पाते, हकीकत जो है उसको सुनना है नहीं सुन पाते, हकीकत जो बोलना है नहीं बोल पाते। और ये बहुत बड़ी समस्या है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, जब वो हकीकत को ना सुनता है, ना बोलता है। ना परिवार की भी समस्या हो सकती है, जो हकीकत में लोग नहीं जीते हैं, हकीकत को ना सुनते हैं। और समाज के दृष्टि में भी यही होता है, जहाँ हकीकत को ना बोला जाता है, ना सुना जाता है, तो वहाँ पर अंधकार का अपना बोलबाला होता है। वहाँ पर अंधकार अनेक प्रकार से विभाजन लाता है, अनेक प्रकार से तोड़ता है, मरोड़ता है, क्लेश लाता है, लड़ाई झगड़ा करवाता है। यानी कि कम्युनिकेशन नहीं होना बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। एक कम्युनिटी में, एक समुदाय में, एक समाज में
बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और आज के दिन में ऐसी दिक्कतों को हम देख रहे हैं, हर दिन ऐसे दिक्कतों का सामना हम लोग करते हैं, क्योंकि एक तो मिसकम्युनिकेशन होता है, एक तो कम्युनिकेशन नहीं करना, वो सबसे बड़ी बीमारी है। तो यही बात आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों के सम्मुख रखता है कि आज के दिन में हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, देश में अनेक समस्याएं इसी वजह से है, सच्चाई को नहीं बोलने से, सच्चाई को नहीं सुनने से। क्योंकि हर कोई व्यक्ति ना ही सच्चाई बोल सकता है, ना सच्चाई सुनने की हिम्मत रख सकता है। इसलिए इस समस्या को लेकर हमें प्रभु के पास जाने की ज़रूरत है। अगर हमारी बात कोई सुनता नहीं है, इस आज़ाद हमारे इस क्षेत्र में कोई बात सुनता नहीं है, तो वो भी एक समस्या है। तो इस समस्या को लेकर हम कहाँ जाएं? इंसान नहीं सुनता तो हम प्रभु के पास जाने की ज़रूरत है। प्रभु के पास उस समस्या का समाधान है। इसलिए प्रभु के पास जाके हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु के नाम से सारे बंधन बोलने से लेकर, सुनने से लेकर, जो बंधन हैं, जो बात बोली जानी चाहिए नहीं बोलते हैं, जो बात सुनी जानी चाहिए नहीं सुनते हैं, ये बंधन है, ये बंधन खुल जाए। इसलिए हम लोग आज के दिन में विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। जिस प्रकार से लोगों ने इस गूंगे बहरे को प्रभु के सामने प्रस्तुत किया और प्रभु ने उसको ठीक किया, उसी प्रकार से प्रभु हमारे व्यक्तिगत या पारिवारिक या समाज में जो इस संबंधित बीमारी है, बोलने से और सुनने से, यानी कि सच्चाई को बोलने से, सच्चाई को सुनने से, हकीकत को बोलने से, हकीकत को सुनने से जो समस्या है, वो समस्या दूर हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, बात को प्रकट किया जाए, वार्तालाप हो जाए। इस प्रकार से जो दूरियां हैं वो दूरियां नज़दीकियों में बढ़ जाए। इस प्रकार से एक प्यार मोहब्बत का इजहार हर जगह पर हो, ऐसी एक कामना करते हुए इस मकसद को लेकर हम लोग आज के दिन में प्रार्थना करेंगे। दूसरी ओर इसी बात को अलग तरीके से हम देख सकते हैं। मान लो अगर कोई बहुत ज़्यादा बोलता है तो वहाँ पर भी समस्या। इसलिए अगर एक समुदाय में हम रहते हैं, समुदाय में अगर हमें शांति से, प्यार से, मोहब्बत से अगर हमें रहना है, जीना है, ज़रूरत पड़ने पर हमें अपना मुंह बंद करना होगा, ज़रूरत पड़ने पर हमारे कान बंद करने होंगे, ज़रूरत पड़ने पर हमें अपनी आंखें बंद करनी होगी। ये भी एक सफलता का एक माध्यम है। लेकिन अलग अलग संदर्भ में इसको देखा जा सकता है। अलग अलग संदर्भ में जहाँ बोलना है बोलना चाहिए, जहाँ बोलना है नहीं बोला वहाँ पर समस्या है, जहाँ नहीं सुनना है वहाँ पर सुनने लगेंगे, वहाँ पर भी समस्या। इसलिए इन बातों को अलग अलग संदर्भों में हमें समझने की ज़रूरत है, अलग अलग संदर्भों में समझते हुए उसको ग्रहण करने की और उसके अनुसार जीने की हमें आवश्यकता है। इसलिए आज के दिन में हम अपनी व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को, कलीसिया के जीवन को, समाज के जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। क्योंकि प्रभु का अधिकार है सब पर प्रभु का अधिकार है। आकाश धरती अधोलोक में प्रभु एक यीशु ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ नाम है। उसी के अधिकार में अपने आप को समर्पित करें। इसलिए जो भी बंधन है हम सबों के अंदर, प्रभु यीशु खोल दें, सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह खोल दें। इसलिए आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस संदेश के लिए। आज के संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी, जहाँ जहाँ में सच्चाई बोलनी है, सुननी है, वहाँ पर हमें हमारे कान खोल दे, जीभ का बंधन खोल दे, ताकि हम हिम्मत से, साहस से सच्चाई को बोल सकें, सच्चाई को सुन सकें। और जहाँ हमें नहीं बोलना है वहाँ पर भी प्रभु हम अपने जीभ को, अपने कानों को नियंत्रण में रखने की कृपा प्रदान कर, ताकि प्यार, मोहब्बत, शांति, अमन, चैन कायम हम रख सकें। और इस प्रकार से प्रभु एक सुंदर, बेहतरीन क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए आपके नाम की महिमा कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।